13वीं जून 1980 की रात थी। वहीं पर एक लड़की जंगल के अंदर भागती हुई दिखती है। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो किसी से डर के भाग रही थी। पीछे से एक आवाज आती है जो इसे मारना चाहती थी और वो औरत उसकी ही माँ थी। अभी वह जैसे ही अपनी बेटी को मार पाती, उससे पहले ही वह लड़की अपनी मदर को ही एक बड़े से नाइफ से मारकर उसका सर ही उसके धड़ से अलग कर देती है। अपनी मदर को मरा हुआ देखकर जसन वहां पर आता है और उस नाइफ को उठाकर वहां से चला जाता है। सालों बाद कुछ दोस्त उसी जंगल के पास आते हैं। उनका इरादा बस थोड़ा मजा करने का था। रात बिताने के लिए वो लोग वहां पर कैंप लगा लेते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़का उन लोगों को जसन और वहां पर होने वाले बहुत सारे मर्डर्स के बारे में बताता है, लेकिन वे सभी उसकी इस बात को हल्के में ले लेते हैं, यह सोचते हुए कि वह बस एक कहानी थी क्योंकि वह रियल नहीं था। विटनी काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी मदर को कैंसर था और वह अपनी मॉम को अकेले ही घर पर छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ आ गई थी। उसका दिल बहलाने के लिए उसका फ्रेंड उसे घुमाने के लिए ले जाता है और उनका वह फ्रेंड भी वहां से कहीं चला जाता है जो अभी अभी उन्हें जसन की स्टोरी सुना रहा था। लेकिन तभी वह उसी समय वहीं पर एक मास्क पहने खड़े आदमी को भी देखता है और वह कोई और नहीं बल्कि जसन ही था और वह उसे वहीं पर जान से मार डालता है। विटनी और उसका फ्रेंड चलते चलते कैंप क्रिस्टल तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक काफी वीरान सी पड़ी हुई घर दिखाई देती है। अंदर जाकर चेक करने पर उन्हें बहुत सारे पुरानी चीजें नजर आते हैं। उन्हीं पुरानी चीजों में उन दोनों को एक लॉकेट भी मिलता है जिसमें जसन और उसकी मदर की पिक्चर्स थीं, जिससे यह साफ साफ मालूम हो जाता है कि अभी वह दोनों जहां पर खड़े हैं वो जसन का ही घर था। और यहाँ पर एक बात यह पता चलता है कि विटनी का चेहरा काफी हद तक जसन की मदर से ही मिलता जुलता था। वहीं पर एक बेबी का रूम भी मिलता है जिसके बेड पर जसन का नाम लिखा हुआ था। दूसरी तरफ विटनी की फ्रेंड को टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वह समझते हैं कि शायद उनका फ्रेंड उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए यह देखने के लिए कि कौन है वह बाहर चेक करने के लिए जाता है। वो मेल अपने फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते उन्हीं प्लांट्स के पास आ जाता है जिनकी वह तलाश में था। तभी वहीं पर उसे अपनी फ्रेंड की लाइट मिल जाती है। यहीं पर हमें एक अजीब सा सीन देखने को भी मिलता है। वहां पर उसके फ्रेंड की ईयरफोन भी थे, उसके साथ उसका कटा हुआ कान भी था कि तभी वह वहीं पर अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी देखता है। उसे देखकर वह काफी घबरा जाता है और वहां से भागते हुए कैंप की तरफ आ जाता है। लेकिन कैंप भी अब किसी खतरे से खाली तो बिल्कुल भी नहीं था। कैंप में आते ही वह देखता है कि उसकी फ्रेंड को एक ब्लैंकेट में लपेटकर आग के ऊपर पेड़ के साथ बांधकर लटकाया गया होता है। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है जिससे वह काफी इंजर्ड हो जाता है। वो खुद को ट्रैप से आजाद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान उसकी फ्रेंड आग में जलकर मर जाती है। लेकिन वह फिर भी खुद को उस ट्रैप से आजाद नहीं कर पाता। विटनी और उसका फ्रेंड एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर किसी ने काफी अजीब तरीकों से एक शाइन बनाया हुआ था और उसके अंदर कुछ रखा हुआ था। विटनी का फ्रेंड जब उसे बाहर निकालता है तब वह दोनों देखते हैं कि वह किसी का सर है और वह सर किसी और का नहीं बल्कि जसन की मदर का ही था। जसन उसकी वर्कशिप कर रहा था कि तभी अचानक से वहां एक डोर लॉक हो जाती है। विटनी का फ्रेंड यह चेक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है कि दरवाजे के बाहर कौन है। तभी बेसमेंट से जसन अपने बड़े से शो नाइफ से मारना शुरू कर देता है। विटनी का फ्रेंड उस अटैक से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसे उस शो नाइफ लग जाती है जिससे वह काफी इंजर्ड हो जाता है। विटनी उसे बाथ टब में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जसन उस फ्लोर को तोड़कर विटनी के फ्रेंड को नीचे की तरफ खींच लेता है। मौका पाते ही विटनी वहां से भागने लगती है कि तभी जसन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इधर विटनी वापस अपने कैंप पर पहुंचकर देखती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड आग में झुलस कर मर चुकी है, लेकिन एक मेल फ्रेंड अभी तक जिंदा है जो कि उस ट्रैप में फंसा हुआ था। विटनी यह देखकर उसे आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह ट्रैप इतनी आसानी से खुलने वाला तो नहीं था। उसी समय जसन भी वहां पर आ जाता है और ट्रैप में फंसे हुए लड़के पर अपने शॉर्ट नाइफ से अटैक करके उसे जान से मार डालता है और विटनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जसन उसके तरफ भी अपने शॉर्ट नाइफ से दे मारता है। लेकिन विटनी यहाँ पर बच पाती है या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ से यह कहानी सीधा 6 वीक आगे की तरफ जाती है
जहां पर कुछ फ्रेंड्स उसी एरिया यानी क्रिस्टल लेक एरिया में जा रहे थे। रास्ते में वह सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहीं पर हम एक लड़का क्ले को देखते हैं जो कि अपने मिसिंग सिस्टर को खोजने के लिए आया हुआ था। मिसिंग नोट को देखकर पता चलता है कि असल में क्ले विटनी का भाई था और वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए इस एरिया में आया हुआ था। ट्रेंट जो कि क्ले को टोक देता है क्योंकि वह पीछे काउंटर पर काफी देर से खड़ा था और इसके अलावा ट्रेंट काफी रिजिड भी था। अब सारा सामान परचेज कर लेने के बाद वे सभी अपने जर्नी पर निकल लेते हैं और फाइनली ट्रेंट के घर पर पहुंच जाते हैं, जबकि इधर क्ले भी अपनी सिस्टर की तलाश जारी रखता है और वहीं पर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। असल में विटनी का केस उसी ऑफिसर को देखने के लिए कहा गया था, लेकिन विटनी का कोई अता पता न मिलने की वजह से वह उस केस को क्लोज कर देता है क्योंकि वह कहता है कि इस एरिया में लोगों का गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हर आए दिन कोई ना कोई मिसिंग हो ही जाता है। वह पुलिस ऑफिसर क्ले से कहने लगता है कि विटनी शायद अपने फ्रेंड के साथ भाग गई होगी। तब क्ले कहता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं थी। इसके बाद एक घर पर जाता है जहाँ पर वह एक अजीब नेचर की बूढ़ी औरत से मिलता है। मिसिंग नोट को देखते ही वह यह कह देती है कि उसकी बहन मर चुकी है। वह उसे बताती है कि लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और किसी ट्रबल में फंसकर गायब हो जाते हैं और हम भी सुकून से रहना चाहते हैं, और वह भी किसी और के बारे में नहीं बल्कि जसन के बारे में ही बात कर रही होती है। यहाँ से क्ले आगे बढ़ता है और एक स्टोर हाउस में जाता है। वहाँ की वर्कर से वह विटनी के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर भी उसके कुछ भी हाथ नहीं लग पाता। दूसरी तरफ ट्रेंट के घर पर सभी फ्रेंड्स काफी एंजॉय कर रहे थे। उसी स्टोर हाउस में वर्कर को किसी की अजीब तरीके की आवाज सुनाई दे पड़ती है। वह चेक करने के लिए तो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जसन आ जाता है और वह उसे पीछे से पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में वो वर्कर जसन के फेस से उसका मास्क हटा देता है और उसका इतना ज्यादा भयानक सा चेहरा देखकर उस वर्कर की तो हवा टाइट हो जाती है और जसन उसका गला काट कर उसकी जाने ही ले लेता है। जसन अपना मास्क पहनने लगता है, तभी वहाँ पर एक क्रिपी सा दिखने वाला टेरिफाइंग मास्क दिखाई देता है। वह उसे पहनकर अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है। क्ले और जेना जंगल में पहुंचते हैं जो कि लेक के पास ही था और वहाँ पर क्ले को एक जीपीएस दिखाई देता है। उसे उठाकर क्ले अपने बैग में डाल लेता है। वह दोनों फ्रेंड्स लेक तक पहुंचकर बोटिंग करना शुरू कर देते हैं। बोटिंग करते समय बैलेंस खराब होने की वजह से वो लड़की पानी में गिर जाती है और उसका फ्रेंड बोट को घुमाकर उसकी तरफ ला रहा था कि तभी अचानक से एक तीर आकर सीधा उस लड़के के सर में लग जाती है और वह मर जाता है। बोट उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है और उसके सर को टच करके गुजर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है कि तभी वह जसन को देखती है जो कि किनारे पर खड़ा हुआ था और अपने शॉर्ट नाइफ को निकाल लेता है। उससे बचने के लिए वो लड़की जल्दी से वहां से भागकर ब्रिज के नीचे छुप जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते जसन भी वहां पर पहुंच जाता है और उस लड़की को ब्रिज पर ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद जसन वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो उस लड़की के सर में शॉर्ट नाइफ घुसाकर उसे जान से मार डालता है। क्ले और जेना जसन के घर तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर उसके घर को चेक करने लगते हैं और वहां पर उन्हें पुरानी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए वह बाहर आ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि तभी वहां पर किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है और डरकर जल्दी से जाकर छुप जाते हैं। वो देखते हैं जसन किसी बॉडी को अपने कंधे पर उठाए हुए आ रहा था और उस डेड बॉडी को उन दोनों के सामने ही फेंक देता है। जसन को वहां पर क्ले का बैग मिल जाता है, जिससे वह फौरन समझ जाता है कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर आया हुआ है। इसीलिए जसन उन्हें वहां पर ढूंढने लगता है और जब वह उसे नहीं मिलते तब वह उस डेड बॉडी और क्ले की बैग को लेकर वहां से चला जाता है। जसन के वहां से जाते ही वो दोनों भी वहां से भाग जाते हैं ताकि वो अपने बाकी के फ्रेंड्स उसके बारे में बता सके। भागते भागते वो बिछाए हुए एक रस्सी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बेसमेंट में लाइट जल जाती है और यहाँ पर बेल्स बजना शुरू हो जाता है। वहीं बेसमेंट में काफी ज्यादा टनल भी थे और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह वही एक सिग्नल्स था जिससे जसन को यह पता चल जाता था कि कोई वहां पर आया हुआ है। बेसमेंट में हम देख पाते हैं कि उसने विटनी को अभी तक कैद करके रखा हुआ है और उसे ना मारने और उसे जिंदा रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि उसकी शक्ल उसकी मदर से मैच होती थी। कुछ टाइम के बाद जसन अपने बेसमेंट में आता है और क्ले की बैग को वहां पर फेंक कर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद विटनी उस बैग को चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका भाई उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। उसे उसी बैग से वह जीपीएस भी मिल जाता है, जिसे तोड़कर उसमें से एक पिन को बाहर निकाल लेती है और उस पिन से अपने लॉक को खोलने की कोशिश करने लगती है। क्ले और जेना रास्ता ढूंढते हुए वहां से भाग रहे थे कि तभी जसन के नजरों में दोनों आ जाते हैं और वह उनका पीछा करने
करने लगता है। केविन में ट्रेंट के फ्रेंड से उसके फादर की चेयर टूट जाती है, जिस पर ट्रेंट काफी गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है कि वो उस चेयर को जोड़े। इसीलिए वह उस चेयर को जोड़ने के लिए वह फ्रेंड टूल हाउस में कुछ टूल्स देखने के लिए जाता है। इतनी ही देर में उस घर में क्ले और जेना भी पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही क्ले पुलिस को कॉल लगा देता है और वहां उधर वो फ्रेंड जो टूल हाउस में गया था वो वहां पर बास्केटबॉल खेलने लगता है और तभी वहां पर जसन आ जाता है और वह उनकी उस फ्रेंड को भी मार डालता है। इतनी ही देर में उस घर की लाइट भी चली जाती है और तभी उनका एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है और जैसे ही वह टूल हाउस में जाता है कि तभी अचानक से जसन उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जसन उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वह तो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और वह उससे बचकर वहां से भाग जाता है और तभी वहीं पर जसन रखी हुई एक्स को उठाता है और सीधा उसकी तरफ फेंकता है और वह आकर उसके पीठ पर लगती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उस आवाज को उसके बाकी के फ्रेंड्स भी सुन लेते हैं। लेकिन क्ले सबको बाहर जाने से मना कर देता है। उसे पता था कि जसन उनके लिए उनके उस फ्रेंड को यूज कर रहा है। यह सोचते हुए उसे बचाने के लिए उसके बाकी के फ्रेंड्स भी वहां पर आएंगे और जब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता तब जसन उसे जान से मार डालता है। ट्रेंट गन लेने के लिए अपने रूम में जाता है और उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे ही जाती है लेकिन जसन उसे पकड़कर उसे वहीं पर जान से मार डालता है कि तभी उसी समय वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ चुका था और जसन उसे भी देख लेता है। वह पुलिस ऑफिसर दरवाजे पर नॉक करता है और जेना दरवाजा खोलने के लिए आती है लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खुलता जसन उस पुलिस ऑफिसर को भी मौत का नींद सुला देता है, उसे जान से मार देता है। डरते हुए वो लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर वो समझ गए थे कि इस घर का कोई भी हिस्सा अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं है और वह भागकर जल्दी से बाहर आ जाते हैं। ट्रेंट उस पुलिस ऑफिसर की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जसन उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को उस कार पर फेंक देता है। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। क्ले और जेना एक तरफ भागते हैं और ट्रेंट दूसरी तरफ भागता है। जल्दबाजी में ट्रेंट की गन भी कहीं पर गिर जाती है। वह काफी ढूंढता है लेकिन उसे उसकी गन नहीं मिलती और वह भागते भागते मेन रोड तक भी आ जाता है और वहां पर उसकी हेल्प के लिए एक ट्रक भी रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर उसे डाउट होने लगता है कि कहीं उस ट्रक में जसन तो मौजूद नहीं है, लेकिन जसन तो उसके पीछे ही खड़ा था और जसन शॉर्ट नाइफ उसके अंदर घुसाकर उसे हवा से लटका देता है और ट्रक में लगी हुई स्पाइक्स में उसे घुसा देता है और ट्रक ड्राइवर उसे उन्हीं स्पाइक्स में लगा हुआ वहां से ले जाता है। क्ले और जेना भागते भागते एक बार फिर से जसन के घर में आ जाते हैं और इस बार उनकी आने की आहट विटनी भी सुन जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज को क्ले भी सुन लेता है। वो बेसमेंट में एक दूसरे को बचाने के लिए जाते हैं और सिबलिंग्स एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और क्ले एक हथौड़े से उसकी हाथ में बांधा हुआ जंजीर को तोड़ने लगता है। इतनी ही देर में जसन भी वहां पर आ जाता है लेकिन उसके वहां पर आने से पहले ही वह उसके हैंडस्कप को खोल लेते हैं और तीनों वहां से भाग जाते हैं। जसन वहां पर आता है और जब वह देखता है कि विटनी वहां पर नहीं है तब वह गुस्से से पागल हो जाता है और वह उन तीनों का पीछा करने लगता है। वो लोग भी बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ चुके थे। अब क्ले और विटनी तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन जेना नहीं निकल पाती और जसन उसे जान से मार डालता है। क्ले और विटनी वहां से सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं। असल में बाहर निकलने का रास्ता एक टूटी हुई बस था। क्ले उसे बाहर निकाल लेता है और फौरन वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। वह उसी स्टोर हाउस में आते हैं और क्ले विटनी को छुपाकर खुद किसी तरह का हथियार को ढूंढने लगता है कि तभी अचानक से जसन वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और ग्राइंडर में उसके सर को देकर उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर विटनी आकर जसन को उसके नाम से बुलाती है जिससे वह थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। विटनी उसे उसकी मदर का लॉकेट दिखाती है और वह क्ले को छोड़ देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्ले जल्दी से उसके गर्दन में एक चैन को लपेट देता है और विटनी उस चेन को ग्राइंडर में फेंक देती है। चैन खींचने की वजह से जसन फांसी की तरह लटक जाता है। जसन किसी तरह ग्राइंडर के पास आ जाता है लेकिन वह फिर भी खुद को रोक लेता है। यह सब देखते हुए विटनी उसकी ही शॉर्ट नाइफ उसके अंदर घुसाकर उसे मार डालती है और वह दोनों उसकी डेड बॉडी को उसी लेक में फेंक देते हैं। यहाँ पर अब इन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और तभी जसन पानी से निकलकर विटनी को पकड़ लेता है। यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।